श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस समय भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते समय जो उन सहस्त्र नामों के साथ उनकी पूजा की गई थी, हम उन सहस्त्र नामों को पढ़ रहे हैं। शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय भगवान विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी, परम ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र, सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे अथवा मृदुता मृदुता से युक्त, मतलब ऐसे सुकुमार जो मृदुता से युक्त हैं, सुंदर नेत्रों वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रूप शोक से रहित, मनोजव मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन, स्वर्णमयी, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले अथवा कांतिमय, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लभ, तेजोमय, विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी के वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अति अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा घाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा,
कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा, प्राणियों। इसमें ब्रह्मा दो बार वर्ड शब्द आया है। एक बार हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्मा बताया है, एक बार द्रोहीण को भी ब्रह्मा बताया है। प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलया नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त ना होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति के हेतु, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में ही स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध। सॉरी। शक्तिशाली, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी भगवान विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वत्र समभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्य व्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार व्रती एवं अभिष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, स्वर्ण के समान कांतिमान, स्वभावत कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण
किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, स्वर्ग स्वरूप, नहीं सॉरी सर्व स्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल जिनके सहायक हैं, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्म में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित, भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार विष्णु जी ने सहस्त्र नामों से शिव जी की स्तुति और प्रार्थना की तथा हजार कमलों से उनकी पूजा की। हे द्विजों, उसके बाद लीला करने वाले उन शिव जी ने जो अत्यंत अद्भुत तथा सुखदायक चरित्र किया, उसे आदर से सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 46वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की फलश्रुति बताई गई है। श्री सूत जी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है। इस प्रकार विचार का सत्व गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु जी को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु जी के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव जी को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर
वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु जी की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। भगवान शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले, आपके मनोभिलाषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है, उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा श्री सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। श्री सूत जी बोले। ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाला, अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दे दिया। उस समय विष्णु जी ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव को नमस्कार कर विष्णु जी ने यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने। मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे यह बताइए। श्री सूत जी बोले। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु जी से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु जी, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे, वे उस फल को प्राप्त करेंगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले। इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु जी का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुव्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से वश में कर लिया है। श्री सूत जी बोले। देवादिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु जी ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें
और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख ना हो। मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले। उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उन विष्णु जी के शरीर का स्पर्श किया और कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, आपकी अविनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देव श्रेष्ठ, मेरी कृपा से आपका नाम विशंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु जी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव जी का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 37वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, हे सुव्रत, आप ज्ञानी हैं। आप शिव जी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करिए। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देवादिदेव शिव जी की आराधना की है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है। आप लोग सुने। अब मैं शंकर जी के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद जी ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव जी के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव जी की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद जी, आप तो विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव जी की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतमस्त्री अहिल्या भी शिव जी की पूजा करने वाली हैं। ऋषि दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। ऋषि पराशर तथा व्यास जी भी सर्वदा शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं ऋषि गर्ग भी महाशैव हैं। ऋषि शुक, शौनक आदि ऋषि शिव जी की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देवमाता अदिति अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीतिपूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसुगण देवता, महाराजिक देवता तथा साध्यगण भी शिव जी का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव जी के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकशिपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलि पुत्र बाण महाशैव कहे गए हैं।
तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनु पुत्र वृषपर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र, वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुने, स्वयंभू आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत, उनके पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा ताक्षर्य शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। की सदा ही जय हो।